देवपुर नाम का एक गांव था। वो गांव बेटियों से खाली हो चुका था। गांव के सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि कहीं उनके घर बेटी ना जन्मे। अगर गलती से किसी कन्या का जन्म हो भी गया तो उसे बोझ समझकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। खुद गांव के सरपंच ने अपनी 2 कन्याओं को जन्म लेते ही उन्हें गांव से सटे जंगल में फिकवा दिया। आज कई वर्षों के बाद गांव के ही एक किसान राम अवतार के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। देख, रो मत, तू इस गांव के रिवाज को तो जानती है। ला, इस बच्ची को मुझे दे दे ताकि मैं इसे जंगल में छोड़ाऊं। तुम बाप हो या कसाई, ऐसा करने की तुम सोच भी कैसे सकते हो? नहीं, मैं अपनी बच्ची को जंगल में नहीं फेंकने दूंगी। तब तक आस पड़ोस के लोग भी उनके द्वार पर इकट्ठा हो गए। उससे कह दे, अगर बच्ची नहीं देनी है तो उसे लेकर इस गांव से निकल जाए। हाँ, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। इन दरिंदों की बस्ती में जा रही हूँ मैं इस गांव को छोड़कर। इतना कहकर उसने अपनी बच्ची को उठाया और वहाँ से निकल पड़ी। वो अपनी बच्ची के साथ अपने मायके जाना चाहती थी, मगर उसके मायके का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। एक तो प्रसव के बाद का कमजोर शरीर, उस पर उसकी गोद में नवजात बच्ची, उसका भूख, प्यास और थकान के मारे बुरा हाल था। उधर बच्ची ने भी पैदा होने के बाद से दूध की एक बूंद भी नहीं पी थी। हे भगवान, तू ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? रहम कर प्रभु, रहम कर। अचानक सुलेखा की नजर अपनी नवजात बच्ची पर पड़ी। उसकी सांसें बंद पड़ी थी। शायद भूख के मारे उस नवजात ने दम तोड़ दिया था। सुलेखा वहीं पर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मार डाला मेरी बच्ची को दरिंदों ने, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और सुलेखा ने भी रोते रोते वहीं प्राण त्याग दिए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद गांव का चरवाहा दीनू शाम के समय अपनी भैंसों को इकट्ठा कर रहा था। अरे, एक भैंस कम है। भैंस को खोजते खोजते वो जंगल तक गया। तभी उसे वहाँ अपनी भैंस की लाश मिली। उसका सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ था। दीनू हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। तभी उसकी गर्दन पर एक भयानक शिकंजा कस गया। उसकी गर्दन एक चुड़ैल के पंजों में थी। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए दीनू? तुम सुलेखा, राम अवतार की पत्नी? इसके बाद दीनू कुछ भी नहीं कर पाता है। अगले दिन दीनू की लाश गांव के चौराहे पर मिलती है। ऐसा लगता था कि किसी ने उसके शरीर को नोच नोच कर खाया था। गांव के सारे लोग वहां इकट्ठा होते हैं। दीनू की हालत देखकर सबकी घिघी बन जाती है। तभी वहां एक भयानक आवाज गूंजती है। अगर इस गांव को बचाना चाहते हो तो हर सप्ताह एक पुरुष की बलि चढ़ानी होगी। हर हफ्ते एक पुरुष को जंगल में भेजना होगा मेरी भूख को शांत करने के लिए, नहीं तो सारा गांव एक ही दिन में शमशान बना दूंगी मैं। हे भगवान, ये क्या बला आन पड़ी है हम पर। हम क्या किया जाए सरपंच जी? ये जो भी है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसकी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। हमें हर हफ्ते गांव से एक मर्द को इसकी भूख मिटाने को भेजना ही पड़ेगा। उसके बाद से हर हफ्ते गांव का एक मर्द सुलेखा की अतृप्त आत्मा की बलि चढ़ने लगा। कुछ महीने गए। एक दिन गांव में एक साधु आए। गांव के सारे लोग उनके दर्शन को उमड़ पड़े। हमारी रक्षा कीजिए महात्मन। घबराओ नहीं, इस गांव में प्रवेश करते ही मैं जान गया था कि ये गांव प्रेत बाधा से ग्रस्त है। घबराओ नहीं, मुझे पूरी बात बताओ। आप अंतर्यामी हैं महात्मन। सच में इस गांव पर एक भयानक प्रेत का साया है। इसके बाद सरपंच साधु को पूरी बात बताता है। पता नहीं महाराज, ये चुड़ैल कौन है और ये सब क्यों कर रही है। अब आप ही कुछ उपाय करें और हमें इससे छुटकारा दिलाएं। ना जाने कितने ही मर्द उस भूखी चुड़ैल की बलि चढ़ गए हैं। साधु ने सरपंच की बातों को सुना और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद उनका ध्यान टूटा।
ये सब तुम्हारे और इस गांव के लोगों का ही पाप है, जो अब विकराल रूप में तुम्हारे सामने आया है। ये इसी गांव की एक स्त्री की अतृप्त आत्मा है, जिसकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। क्या वो मेरी पत्नी सुलेखा की आत्मा है? हाँ मूर्ख, ये उसी की आत्मा है जिसे सैकड़ों अन्य नवजात बच्चों की आत्माओं की प्रचंड शक्ति मिली है। बेटियों के हत्यारों, अब भोगो अपने कर्मों को। घर की लक्ष्मी और स्वयं जगदम्बा की स्वरूप बेटियों को बोझ समझने वालों, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल उचित हो रहा है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, हमें बचा लो। सुलेखा की मुक्ति तभी हो पाएगी जब इस गांव की ही कोई कन्या उसे भोजन कराएगी। मगर इस गांव में तो कोई कन्या है ही नहीं। एक है, इसी गांव की कन्या, तेरी ही सबसे छोटी पुत्री, जिसे तू जंगल में फेंक आया था। उसे दूसरे गांव के एक दंपति ने जंगल से उठाकर उसका लालन पालन किया है। तो जैसे पापियों से भरे इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं, जो बेटियों को बोझ नहीं बल्कि लक्ष्मी समझते हैं। इसके बाद गांव के लोग साधु के साथ दूसरे गांव में उस दंपति के पास जाकर उससे उनकी बेटी, जो अब 6 साल की हो चुकी थी और जिसका नाम वंदना था, मांगते हैं। अरे वाह, जिस दिन बोझ समझकर फेंका था उस दिन तो याद नहीं आई। अब जब मुसीबत पड़ी तो बेशर्मों की तरह हमसे हमारी बेटी मांगने चले आए। वंदना पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, वो हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी को जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं भेजेंगे। वंदना तुम्हारी पुत्री है और हमेशा रहेगी। और जहाँ तक खतरे की बात है तो मैं वादा करता हूँ कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा। इस तरह उन्हें समझा बुझाकर वो लोग वंदना को साथ लेकर आए और फिर उसके हाथ में फल, मिठाइयाँ और दूध का पात्र देते हुए उसे जंगल में भेजा और खुद साधु के साथ छुपकर देखने लगे। अम्मा, ओ अम्मा, देख, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। मुझे पता है तू भूखी है। देख, मैं तेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाई हूँ। तभी अचानक वंदना के सामने सुलेखा भयानक चुड़ैल के रूप में प्रकट होती है, मगर वंदना को देखते ही उसका भयानक रूप बदलने लगता है और धीरे धीरे वो सामान्य रूप में आ जाती है। तू मेरे लिए खाना लाई है? हाँ अम्मा। एक बार फिर से अम्मा बोल। अम्मा। सुलेखा की आँखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद वो वंदना के हाथों लाया हुआ भोजन करती है और अपने हाथ से उसे भी खाना खिलाती है। तू तो परी है परी। जा, आज तेरे लिए मैं इन दरिंदों को बख्श देती हूँ, मेरी प्यारी गुड़िया। इसके बाद सुलेखा प्यार से वंदना के माथे पर हाथ रखती है। तभी वहाँ पर तेज प्रकाश गौंधता है और फिर सब कुछ गायब हो जाता है और रह जाती है हंसती खिलखिलाती वंदना। जाओ, इस गांव से प्रेत बाधा हट चुकी है। जाओ, सुलेखा और उसके शिशु का शव ढूंढो और उसका विधिवत अंतिम संस्कार करो। इसके बाद सुलेखा और उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वंदना अपने माता पिता के पास लौट जाती है और हाँ, अब उस गांव में बेटियों को बोझ नहीं बल्कि लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और बेटियों के जन्म होने पर जश्न भी मनाया जाता है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel.